प्रभु के कक्ष में पहुंचकर प्रभु को करबद्ध प्रार्थना करने लगे। धम्म तीर्थम पवते है, धम्म तीर्थम पवते है, धम्म तीर्थम पवते है। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करो प्रभु, जीवंत धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करो प्रभु। जो तुम दे सकते हो और कोई दे नहीं सकता प्रभु। जनता तुम्हारा दान लेने के लिए तड़प रही है प्रभु। देवताओं के उस अनुरोध को वर्धमान ने महसूस किया। नंदीवर्धन जैसे प्रातःकाल पहुंचा तो वर्धमान ने संकेत किया, मैं कल से जो जो मांगेगा वो उसको देना चाहता हूं। सबको तृप्त करना चाहता हूं। इस भवन के बाहर कदम रखने के पहले जन्म जन्म का जिनका भी मेरे पर है बोझ वो उतारना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि इस भवन से चलने के पहले किसी के जीवन में कोई दर्द रहे, कोई प्यासा रह जाए, कोई भूखा रह जाए, कोई तड़पता रह जाए, कोई बेचैन रह जाए, कोई परेशान रह जाए। नंदीवर्धन ने पूछा, मेरे लिए क्या हुक्म है? बोले सब तरफ घोषणा करा दो कि सूर्योदय से लेकर तक एक प्रहर तक जिन्हें भी जो लेना है वो पहुंच सकते हैं। इस दर से कोई झोली अब खाली न जाएगी। और नंदीवर्धन ने पूरे राज्य में, पूरे देश में, पूरे भारत में घोषणा करा दी कि जीवंत कल्प वृक्ष के नीचे आकर के तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। और दूसरे दिन से प्रभु ने संवत्सरीय दान शुरू किया। 1,88,00,000 स्वर्ण मोहरों का दान शुरू हो गया है। कुबेर वैश्य मन का आसन हिला। प्रभु के उस अनूठे संकल्प को देखा, प्रभु के उस अनूठे अनुष्ठान को देखा है। देवताओं ने अपने अंगद देवताओं को कहा, जितना भी धरती में छिपा हुआ धन है उन सबको नंदीवर्धन के कोष में ले जाकर के समर्पित कर दो। नंदीवर्धन परेशान चकित, उसका ये क्या हो रहा है? रोज जाता है और कोष खाली नहीं होता है। कहां से आ रहा है ये कोष? कहां से आ रहा है ये कोष? और इसीलिए कहते हैं जो देते दो हाथों से है, जो देते दो हाथों से है, 1000 हाथों से उनका कोष भरते ही जाता है। जो दे न पाते 2 हाथों से, 1000 हाथों से उनका कोष खाली ही होते जाता है। इसलिए तो प्रभु ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते समय सबसे पहला द्वार कोई खोला तो दान का खोला है। दिन बीतते गए, समय बीतता गया। समय जाते हुए पता न चल पाया।
मिक्सरवती सप्तमी। वर्धमान ने नंदीवर्धन को आगाह किया है कि 2 साल पूरे होने में अब 2 दिन ही बाकी हैं। नौवीं तेरी है, 10वीं मेरी है। नंदीवर्धन ने छोटी सी प्रार्थना करी, 2 दिन के लिए जैसा मैं चाहूं वैसा तू रह ले। 2 साल तुझे जैसा रहना था वैसा रह लिया, 2 दिन के बाद तुझे जाना है। नहीं रोकूंगा बंधु अब तुझे, नहीं रोकूंगा बंधु अब तुझे रोक करके पछताया हूं, नहीं रोकूंगा बंधु अब तुझे रोक करके पछताया हूं। तो जैसा चाहे वैसे रह लेना, लेकिन 2 दिन के लिए मैं जैसा चाहूं वैसे रह जाना है। वर्धमान ने सहज अनुमोदन किया है और नंदीवर्धन को लगा कि पूरी 2 साल की सजा समाप्त होकर के खुशी मनाने का मौका आया है। क्या करूं क्या नहीं करूं सूझ नहीं रहा नंदीवर्धन को। पूरे नगरी में माहौल चेंज हो गया है। राजमहल का सारा वातावरण रूपांतरित हो गया है। अष्टमी राज कुल घर का आखिरी भोजन। देने के लिए लेने के लिए नंदीवर्धन सुदर्शना प्रिय दर्शना वर्धमान के चारों ओर बैठी हुई है। चौकी पर थाल परोसा हुआ है। नंदीवर्धन वर्धमान की तरफ देख रहा है। जसोदा ने प्रियदर्शना के कान में धीरे से कहा, जिंदगी भर तुझे हाथों से खाना है, आज के दिन अपने हाथ से मत खाना है। और प्रियदर्शना ने अपने हाथ बांध लिए। वर्धमान ने मुस्कुराते हुए जसोदा की तरफ देखा है और बिना कुछ बोले प्रियदर्शना को प्रसाद खिलाने लगे। नंदीवर्धन, क्या सौभाग्य उस प्रियदर्शना का है। खुशी मनाया या आंसू बहाए समझ में नहीं आ रहा था। हर पल एहसास के ये चरम पल है। फिर ये नहीं मिलेगा, फिर ये नहीं मिलेगा, फिर ये नहीं मिलेगा। इस एहसास के साथ जो मिलता हो उसको ग्रहण करना। कभी जिंदगी में प्रसंग आया हो तो प्रियदर्शना की अनुभूति को महसूस कर सकते हो। प्रसाद ग्रहण और प्रसाद भरण का प्रोग्राम जैसे पूरा हुआ है, नंदीवर्धन के सामने ही वर्धमान ने हाथ जोड़ करके
छट्टम भत्तम के पचकान ले लिए, बेले के पचकान ले लिए। नंदीवर्धन को पता ही नहीं चला कि बेला पचक लिया है। इसका मतलब इस आंगन से तुम जब चलोगे तो मेरा आंगन भी खाली कर जाओगे और पेट भी तुम्हारा खाली रहेगा। झेलना बहुत भारी जाता है। 10 बज रही है। भावना तो थी कि दीक्षा कल्याणक आज पूरा करा दे, लेकिन समय हो गया है। अगली बात कल करेंगे। कैसे प्रभु की दीक्षा होती है, कैसे जसोदा बिना आंसू बहाए अपने नाथ को विदा देती है। सब रोते हैं, जसोदा नहीं रोती। सबके आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन जसोदा के आंखों से आंसू नहीं बहते हैं। क्या राज, कैसे चलते प्रभु, कैसे होता उन्हें मन पर ज्ञान। और जिनको आप कहते हो भीषण संकटों की यात्रा है, नहीं, मेरा मन उसको संकट नहीं कहता है। तीर्थंकर की अनंत पुण्य वनी होती है, और ये 12.5 साल की यात्रा संकटों की यात्रा नहीं है। चाहे कानों में खेले ठोके हो, चाहे फांसी का पंथा गले में आया हो, चाहे कुत्तों ने काटा हो, चाहे संगम ने आकर के जो चाहे तूफान मचाया हो, चाहे वसुमती की खोज में 6 महीने गली गली खाक छाननी पड़ी हो, लेकिन ये 12.5 साल की यात्रा, ये संकटों की यात्रा नहीं तो ये प्रगति की यात्रा है। ये तीर्थंकर बनने की यात्रा है। और तीर्थंकर बनने की यात्रा कभी संकटपूर्ण नहीं होती है। इसलिए ये कहा गया कि अनसुनी कहानी सुनने के लिए आपको आमंत्रण है। अनजानी महावीर की कहानी जानने के लिए आपको आमंत्रण है। समिति ने जब ये टाइटल दिया था तो शायद समिति को भी पता ना होगा कि कौन सी कहानी अनसुनी हो सकती है। और ये तुम्हारे लिए अनसुनी नहीं है, ये मेरे लिए भी अनसुनी है। तुम ही नहीं सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूं। क्या आयाम होंगे महावीर की कथा के, ये मैं ही नहीं जानता हूं। मेरा तो केवल इतना ही होता है कि आता हूं, प्रभु के चरणों में प्रणाम करता हूं, और प्रभु तुम्हारा चरित्र पहुंचाना है, तुम ही पहुंचाओगे। तुम्हारी आज्ञा, तुम्हारा आशीर्वाद। और जो पहुंचता है उसके लिए प्रवीण ऋषि को श्रेय नहीं, क्योंकि जो छिपा हुआ वो आपको दिखता नहीं, जो सामने वो आपको दिखता है। ये जो भी तुम्हारे पास पहुंच रहा है वो केवल एकमात्र तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य और गुरुदेव की कृपा, इसका सारा श्रेय मेरे साथ तुम भी उन दोनों को ही दे। इसी भावना के साथ जय महावीर प्रभु।
जय महावीर प्रभु जगनायक सुखदायक जगनायक सुखदायक अति गंभीर प्रभु ओम जय महावीर प्रभु कुंडलपुर स्वामी जय महावीर प्रभु जगनायक सुखदायक जगनायक सुखदायक अति गंभीर प्रभु ओम जय महावीर प्रभु। बोले भगवान महावीर स्वामी की।